Hello everyone, this is a video for class 9. In the previous video we have completed till to the topic economic activity by men and women. Now we are going to start with our next topic, that is quantity of population. Now what do you mean by quality of population? Quality of population means there are in a population there are many people who are educated, who are skilled, whereas many are there who are not been skilled. ओके बहुत एक पॉपुलेशन के भीतर बहुत सारे आदमी होते हैं जो लोग स्किल्ड होते हैं, बहुत सारे आदमी ऐसे भी होते हैं जो लोग स्किल्ड नहीं होते, एजुकेटेड नहीं होता है. द क्वांटिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन इज आर एन एसेट. मतलब अगर आपका क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर अच्छा है, यहाँ पर पॉपुलेशन का स्पेलिंग गलत है, प्लीज़ क्लियर इट आउट. देन अगर हम लोग का क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी मच गुड, देन क्या होता है हम लोग का लिटरेसी रेट, दैट मीन्स व्हाट, लिटरेसी रेट मतलब वजह जितना पढ़ाई का जो क्षमता है हर एक पीपल में रहेगा. एंड इवन वो लोग हेल्दी भी रहेंगे, क्योंकि अगर पढ़ाई अगर आप लोग कर रहे हो, अगर कोई पीपल पढ़ाई कर रहा है, आदमी पढ़ाई कर रहा है, तो उसको भी पता होगा जो कैसे हम लोग को रहना चाहिए, जाके हम लोग का हेल्दी रहे हम लोग. तो इसमें क्या होता है हम लोग का ग्रोथ रेट भी बढ़ता ऑफ द कंट्री. दैट मीन्स व्हाट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लेते एक पर्सन है जो एडुकेटेड भी है, स्किल्ड भी है, तो अगर वो हेल्दी होता है, दैट मीन्स व्हाट, वो बहुत दिन तक वो रहेगा. तो अगर बहुत दिन तक रहेगा तो वो जितना भी कमाएगा उसका कंट्रीब्यूशन वो इकोनॉमी में भी जाएगा, कहीं ना कहीं टैक्स के हिसाब से, कुछ के भी हिसाब से वो वहाँ जाएगा. तो क्या होता है, एक टाइप का ये एक सर्कुलेशनल पावर है कि क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अगर अच्छा हो तो वो ग्रोथ रेट में भी इकोनॉमी का और कंट्री का भी हेल्प करेगा. नाउ एजुकेशन के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है देयर मे बी अ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द एजुकेशन टू बी हेल्ड अपॉन ऑन द पॉपुलेशन. तो इसके मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जैसा मैंने बोला है, एजुकेशन अगर रहेगा तो वो क्या होगा, पीपल को इन्हांस करेगा वो, और उन लोग को पुशअप करेगा कि आप काम करो. इवन कि इसके वजह से अगर ज़्यादा आदमी हम लोग के साथ, अगर गवर्नमेंट के साथ हाथ में हाथ मिला के अगर काम करने लग जाते तो क्या होता है हम लोग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, इंक्रीज़ इन द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस भी होगा, यहाँ तक डेवलपमेंट भी होगा. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक देखो, हम यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, दिस इज़ ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदया विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट. हम लोग का यहाँ पर अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में नवोदया विद्यालय के हिसाब से एक ही है, जहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन नॉलेज मिल सकता है, ताकि किसी भी कोई भी आदमी एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन लेके वो निकल सके. द प्लान, यहाँ तक कि हम लोग का जो एजुकेशनल प्लान था जो 151 करोड़ का था पहले फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान में, अभी वो जाके 11th में हो गया है 3766.90 करोड़. मतलब एक डेवलपमेंट हुआ है ना. अगर आपका पैसा ज़्यादा लग रहा है, दैट मीन्स बहुत सारे एजुकेशन और बहुत सारे पीपल एजुकेटेड हो रहे हैं इसमें, जिसके वजह से जस्ट बिकॉज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन इज़ ऑल्सो गेटिंग इंक्रीजिंग. जीडीपी के हिसाब से हम लोग का जहाँ पर 0.6% था 1951 में, अभी वो 3% हो जाएगा 2015 में. ठीक है, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. देखिए यहाँ पर बहुत सारे अंडरलाइंस किए हुए हैं, प्लीज़ नोट इट डाउन. आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि बहुत सारी जगह में लिटरेसी रेट ज़्यादा है, बहुत सारी जगह में फीमेल का जो क्वालिफ़िकेशन है, फीमेल जो लोग काम कर रहे हैं उसका ज़्यादा है. केरला जैसे एक वन ऑफ द स्टेट है जहाँ पर हर कुछ का क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है. इवन वहाँ पर द कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर टू मच, अबाउट 301 कॉलेजेस एंड ऑल आर देयर. सर्व शिक्षा अभियान इज़ वन ऑफ द स्कीम दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 बाई 2010. ओके, यहाँ पर आपको अगर मिल जाए तो 12 ईयर्स प्लान भी है. यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ये करोगे तो
इट्स वुड बी क्वाइट गुड. बट यहाँ पर एक चीज़ है, बहुत सारे आदमी लोग क्या होते हैं ना, वो लोग अपने बच्चे लोग को नहीं भेजना चाहते स्कूल में, बिकॉज दे थिंक दैट व्हाट आर गोइंग टू हैव फॉर हैविंग एन एजुकेशन, दे हैव टू वर्क एज एन इन द एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस. लेकिन उन लोग को इनकरेज करने के लिए मिड डे मील्स भी स्टार्ट किया गया. यहाँ तक कि अभी गवर्नमेंट क्या करते हैं, अगर कोई 10th पास करता है गवर्नमेंट स्कूल से तो उन्हें एक लमसम अमाउंट दिया जाता है. अगर आप ग्रेजुएशन पास करो तो उनको मिलता है. दैट इज़ अ टाइप ऑफ ल्योरिंग दोज पीपल्स टू हैव एजुकेशन. यहाँ पर 12 ईयर्स प्लान भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा जॉट डाउन करो. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन द डिस्टेंट एजुकेशन. अभी यहाँ तक कि डिस्टेंट एजुकेशन भी हो रहा है. जो लोग दूसरी जगह में काम करते हैं लेकिन थोड़ा एजुकेशन बढ़ाना है तो वो लोग भी कर सकते हैं अभी काम. तो इट्स अ टाइप ऑफ हेल्पिंग द इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ द एजुकेशन एंड बाय द पीपल, मेकिंग दम स्किल्ड एंड एजुकेटेड सो दैट द इकोनॉमी कैन राइज. ओके. लेकिन इतना सब करने के बाद अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहे तो कैसा होगा. हेल्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर हैविंग अ ग्रोथफुल इकोनॉमी. इसलिए यहाँ पर द हेल्थ ऑफ द पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट द इलनेस. इवन इसकी वजह से अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपको क्या होगा, आप काम कर सकोगे ना, आपका जो एबिलिटी है आप उसके ऊपर काम कर सकोगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 मेन पॉइंट्स है, इसको थोड़ा जॉट डाउन करो. द व्हाट इज़ infant mortality rate, what is birth rate, what is death rate. Okay, now what do you mean by infant mortality rate? मतलब the death of the child below 1 year. Then it's very important. Okay, according to this, it's has been said that the health status that the population has been priority for the country. That means what, for the country it's very much important to have a good healthier families. एंड वी ऑल्सो नो दैट बहुत सारे सेक्टर्स है, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है, टर्शियर सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर्स है, जहाँ पर पीपल का बहुत यूज़ है. ठीक है, मतलब आदमी नहीं होने से जितना भी आप मशीन्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव पर्सन्स इन दैट फैक्ट्री और एनीथिंग, बिकॉज विदाउट द पर्सन नो मशीन वुड बी वर्किंग इवन. तो सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मेन बेसिक सेक्टर दैट वी नीड फॉर कैरिंग ऑन विद द सेकेंडरी एंड द टर्शियर सेक्टर्स. तो it's very much important. Okay, now here is one more topic, is that is national health profile. What do you mean by national health profile? It's very important. What is SRS report? Okay, now we are coming to the next part. First thing is that it's nothing much about this chapter. आपको सिर्फ कौन सा टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना है, बस इतना थोड़ा ही बहुत है. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, देर इज़ ओनली 381 मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री, 301 डेंटल कॉलेजेस, बट जस्ट four states like आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस. Okay, this is important, one of the important topic. Now unemployment. अब अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट? कोई आदमी स्किल्ड है, वो पढ़ चुका है, उसके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो जॉब नहीं कर पा रहा है, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. जो रनिंग वेज चल रहा है, जो रनिंग पैसा का जो कंडीशन चल रहा है, उसके हिसाब से वो उसे जॉब नहीं मिल रहा है, वो चाहता है जॉब करना पर नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. अगर आप चाहते ही नहीं हो जॉब करना, दैट इज़ नॉट एन अनएम्प्लॉयमेंट, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट. बट अगर आप काम करना चाहते हो लेकिन आपको उस वेज के हिसाब से भी पैसा नहीं मिल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा, दैट मीन्स वॉट, यू आर अनएम्प्लॉयड. ओके, नाउ अनएम्प्लॉयड दो टाइप होते हैं, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है आपका टोटल अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बोल सकते हैं. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जहाँ पर आप जैसे एग्रीकल्चर में हो, आप अगर वीट ग्रो करते हो, वीट ग्रो करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपको कुछ 2 महीना या 3 महीना आपको बैठना पड़ता है ताकि आप फिर से ग्रो अप कर सको. वो जो 2 और 3 महीने का जो गैप है वो क्या है, उस टाइम में आप कोई और जॉब करना चाहते हो, आप और कुछ ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आपका लैंड वो परमिट नहीं करेगा, दैट इज़ नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट. फॉर दैट 3 months यू आर बीन अनएम्प्लॉयड. ठीक है, उसे बोला जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सॉरी, इट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. और एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो नेक्स्ट पार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. जहाँ पर क्या होता है, अगर आप
तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर आपका अगर प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट इट इज़ इन नॉट इन द सिटीज़, इट इज़ इन द व्हाट डू वी से इन द विलेज एरियाज. बट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी एक टाइप से ये यहाँ पर ही होता है, मतलब इट्स इन द अर्बन एरियाज ओनली. दैट मीन्स व्हाट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक आप फॉर एग्जांपल आप एक लैंड ले लो, उस लैंड में आप, वो लैंड आपका फैमिली का है, ओके. नाउ बहुत जन क्या करते हैं, अपने फैमिली के पूरे मेंबर्स को ही उस लैंड में कल्टीवेशन के लिए लगा देते हैं. जो काम 3 आदमी मिलकर कर सकता है, वही लैंड में वहाँ पर 6 आदमी दिया जाता है. दैट मीन्स व्हाट, देयर इज एक्स्ट्रा 3 persons दैट आर वर्किंग इन दैट लैंड, बट यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट. आप 3 आदमी ज़्यादा लगाए हो तो आपका वीट का कल्टीवेशन तो ज़्यादा नहीं होने वाला है, जो है वही रहेगा. दैट मीन्स व्हाट, वो 3 आदमी का जो काम है वो डिसगाइज्ड हो चुका है, उनका कोई काम का कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है. दैट इज़ नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इस डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो जो 3 आदमी है, वो जो 3 आदमी है, या फिर जो आदमी लोग डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे, वो लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में मूव करते हैं. सिटीज़ में मूव करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट रेट में भी वो लोग काम करना चाहते हैं एज लेबरर्स. ठीक है. दिस ऑल्सो हेल्प इन द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द विलेज एरियाज टू द सिटी एरियाज. ये एक ऑप्शन हो सकता है. उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप सिटीज़ एरिया में देखोगे तो बहुत जगह में होता है कि एक होता है आपका बिलिंग, आपको सब कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब आप चाहते हो, आप एडुकेटेड हो, लेकिन आपका वो जगह में आपको उस सैलरी में भी आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा. दैट मीन्स व्हाट, यू आर अनएम्प्लॉयड. यही ज़्यादातर होता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हैविंग जॉब्स इज़ नॉट रियली देयर इन द सिटीज़. ओके. यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लेकिन इकोनॉमिक ओवरलोड भी हो जाता है, बिकॉज अगर आपके कंट्री में आपका यूथ्स जॉब नहीं मिलेगा, दैट मीन्स व्हाट, दे विल नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री, दे विल नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम. then what they are going to do, they are worthless. Why they are going to live in this country? They are going outside, they go outside. For that what happens, we the country are losing our skilled laborers or losing our human resources. Okay. When a family have to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. दैट मीन्स व्हाट, अगर ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट कभी कभी ये भी प्रॉब्लम कर देता है कि आपके पास जितना है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है. ठीक है. लेकिन आपका कैपेबिलिटी इससे ज़्यादा करने का है, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है. समटाइम इट ऑल्सो हैपन्स. ओके. नाउ nothing more is there, you can just read it out once. Here also one thing is written, unemployment leads to the wastage of the manpower resources. Obviously अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जहाँ पर पॉपुलेशन का ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता था, कहीं कहीं वो ह्यूमन रिसोर्स की जगह उसे लाइबिलिटी भी बोला जा सकता है. लाइबिलिटी मीन्स द प्रोडक्ट्स दैट द थिंग्स दैट आर नॉट इन यूज, दैट आर वेस्टलेस. Moreover, the employment structure is categorized by self-employment in the primary sectors. The whole family contribute in the field of enough, then not everyone is really needed. So there is a disguised unemployment. ये आपको पता है, agriculture is the most labor absorbing sector in the economy. In recent years, there has been a decline in the dependence of the population on the agriculture because the disguised unemployment is discussed earlier. Some of the surplus laborers in the year are moving either to the secondary and the tertiary. The secondary are the small scale industries. In case of the tertiary sector, the new biological and ये that I have already been said कि अगर आप disguised unemployment है, अगर आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आप नहीं चाहते होगे कि आप खाली बैठे रहो, तो आप क्या करोगे, आप सिटी में मूव करोगे. वहाँ पर जाकर जितना लो लेबर में भी होगा तो आप काम करोगे, लो वेजेस में भी होगा तो आप काम करोगे. ओके. So I think I have finished this chapter. With this chapter, your first term chapter has been finished, and these are the questions. Sorry, मैंने यहाँ पर सब टिक
किया है, all are important. Okay, this chapter all are important, so please write down the question answers and submit the copies as soon as possible. Okay, thank you.